और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार 4 साल से जारी है और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस संघर्ष को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। हाल ही में ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बातचीत की। हालांकि दोनों ही बैठकें बेनतीजा रहीं और जंग समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 48 लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले का लक्ष्य कीव स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल भवन और अन्य नागरिक संरचनाएं रहीं। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने इस हमले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ की इमारत सहित कई संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि हमला न सिर्फ यूरोपीय संघ बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की इस घातक कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि रूस जंग को समाप्त करने के विकल्प को नकार रहा है और बातचीत से बच रहा है। उन्होंने कहा कि अब नए और कड़े प्रतिबंधों की जरूरत है, क्योंकि रूस केवल शक्ति और दबाव के माध्यम से ही समझता है। जेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि हर हमले के लिए मॉस्को को परिणाम भुगतने होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि केवल एक रात में रूस ने 629 मिसाइल और ड्रोन हमले किए। उन्होंने इसे आतंक और बर्बरता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि मंडल और ब्रिटिश काउंसिल के कार्यालय को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। फ्रांस ने इस मूर्खतापूर्ण और क्रूर कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और यूक्रेनी जनता तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। कीव में रात भर हुए हमलों में दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनमें रिहायशी क्षेत्र और ऑफिस सेंटर्स शामिल हैं। इस हमले ने शहर में भय और हाहाकार मचा दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।